दौरान नामालूम अफराद जो कि घात लगाए हुए बैठे थे उन्होंने हमला किया है। वफाकी वजीर बराए अक़लियती उमूर पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब शहबाज भट्टी के ड्राइवर गुलशेर जो कि उनके हमरा था, उसका ये बताना है कि शहबाज भट्टी इस हमले में जाँबड़ नहीं हो सके हैं, वो चल बसे हैं। वफाकी वजीर बराए अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, हमला किया गया है, निशाना बनाया गया उन्हें। इस हमले में वो जाँबड़ नहीं हो सके हैं। अब तक इतलात यही मौसूल हो रही हैं। अपनी रिहाइशगाह से निकले थे, सरकारी गाड़ी में थे और वो जब सेक्टर I-8 की जानिब से निकले हैं, मार्केट के करीब पहुँचे थे। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार स्लो हुई और इस दौरान वो हमलावर जो कि घात लगाए हुए बैठे थे उन्होंने हमला कर दिया। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं सेक्टर I-8 के। बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त शहबाज भट्टी अपने रिहाइशगाह से बाहर निकले तो उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हमरा मौजूद नहीं थे। आज ये वाक़या पेश आया है। ड्राइवर के मुताबिक वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी हमले में जाँबर नहीं हो सके हैं। वो आज सुबह ये जो वाक़या पेश आया है उसमें वो चल बसे हैं। वफाकी वज़ीर जब अपनी रिहाइशगाह I-8 सेक्टर 3 से जब निकले और जब वो I-8 के मरकज़ के करीब पहुँचे उस वक्त उन पर फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में वो जाँबर नहीं हो सके हैं। वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी पर हमला किया गया, आज फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में यही इत्तला मौसूल हो रही है कि वो जाँबड़ नहीं हो सके हैं, इस वाक़े में चल बसे हैं। उनके ड्राइवर गुलशेर ने इस बात की तस्दीक की है कि अब वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर दुनिया में नहीं रहे, वो इस हमले के नतीजे में चल बसे हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्टर I-8 के, जहाँ वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी की रिहाइशगाह भी है। इसी रिहाइशगाह से बाहर निकले थे सरकारी गाड़ी में, उनके हमरा उनका ड्राइवर भी मौजूद था। जब वो मार्केट के करीब पहुंचे, गाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई। इस दौरान वहां पर मौजूद हमलावर बाहर निकल कर आया और उन्होंने 3 अतराफ से फायरिंग की है, जिसके नतीजे में शहबाज भट्टी शदीद जख्मी हुए और अब इतलात यही मौसूल हो रही हैं कि वो जाँबड़ नहीं हो सके हैं, इस हमले में चल बसे हैं। ये मनासिर आप उस जगह के देख सकते हैं। I-8 सेक्टर है 3 बताया जा रहा है, जिसके करीब ये वाक़या पेश आया। I-8 मरकज़ है और उसके तकरीबन 300 मीटर दूर ही I-8 सेक्टर में वफाकी वज़ीर का घर है, उनकी रिहाइशगाह है। जैसे ही वो अपनी रिहाइशगाह से निकले और तकरीबन 300 मीटर जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया फासला तय किया, I-8 मरकज़ के करीब पहुँचे तो उस वक्त जो है उन पर टारगेट किया गया, उन पर हमला किया गया और हमले के नतीजे में जाँबर नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी इस हमले में चल बसे हैं। बताया यह जा रहा है कि हमले के वक्त वफाकी वजीर के हमरा सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं थे। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान इस वक्त शिफा अस्पताल में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। क्या बता सकते हैं सैफ आप? जी सैफ, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी शिफा अस्पताल से अपडेट दीजिए। सैफ से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जानने की सूरत कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सरकारी ज़राए से फिलहाल इस वक्त तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन उनके जो ड्राइवर हैं वफाकी वज़ीर के गुलशेर, उन्होंने बताया है कि इस हमले में वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी हमले में जाँबर नहीं हो सके। हम मज़ीद जानने की कोशिश कर रहे हैं शिफा अस्पताल पर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सैफुल इस्लाम मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, उन पर हमला किया गया जब वो निकले थे सेक्टर I-8 से और अब यही इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो इस हमले में जाँबर नहीं हो सके हैं। सैफुल इस्लाम सैफी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ बताइए, अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं? मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर इमरजेंसी में। यहाँ पर मेरी बात हुई है बनियामीन जो DIG ऑपरेशंस हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो वज़ीर अक़लियती उमूर हैं शहबाज भट्टी, उन पर जो आज I-8 में जो हमला किया गया था, 4 अशख़ास ने हमला किया, उनकी उस हमले में डेथ हो चुकी है। अभी उनकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा सैफुर रहमान, ये बताइए कि अस्पताल ज़राए क्या बताते हैं, कितने जख्मी हुए थे, कितनी गोलियां लगी थी शहबाज भट्टी को? देखिए, शहबाज भट्टी को I-8 मरकज में तकरीबन 3 से 4 अफराद ने उन पर हमला किया था और काफी ज्यादा उनकी वहाँ पर कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी। तो रास्ते में आते आते भी ये मेरी जो बात हुई है बनियामीन से जो DIG ऑपरेशन है इस्लामाबाद के, उनका ये कहना है कि अभी उनकी डेथ हो चुकी है।
जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान शिफा अस्पताल से मैं अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे इमरजेंसी रूम में जहाँ पे उनकी DIG ऑपरेशन बिनियामिन से बात हुई। अफसोस के साथ उन्होंने बताया वफाकी वजीर अखिलती उमूर शहबाज भट्टी जिन्हें आज टारगेट किया गया, हमला किया गया, उन पर फायरिंग की गई। 3 से 4 अफराद थे जिन्होंने उन पर हमला किया और हमले के नतीजे में वो चल बसे हैं, हमले में वो जाबर नहीं हो सके। अफसोस के साथ आज सुबह यह वाक़या पेश आया है। सेक्टर I-8 बताया जा रहा है इस्लामाबाद का एक पॉश इलाका है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया। रावलपिंडी के एक नज़दीक ये सेक्टर है जहाँ पे उन्होंने कहा कि शहबाज भट्टी पर फायरिंग की गई है। आज सुबह वो अपनी रिहाइशगाह से निकले, तकरीबन 300 मीटर दूर उनकी गाड़ी गई। I-8 सेक्टर जो वहाँ पे मरकज है वहाँ पे गए और वहाँ पे जो है लोग मौजूद थे। इंतजार